हेलो गाइस, हाउ आर यू। अच्छे ही होंगे उम्मीद करता हूँ। 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ उम्र से रिलेटेड और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम 20 वर्ष छोटा है श्याम से। 5 वर्ष पहले उनकी उम्रों में 3:5 का अनुपात था। उनकी वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो राम जो है वो श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो है उनका उम्र का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आज अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ तो 20 साल पहले भी 10 साल बड़ा हूँगा, और आने वाले 5 साल या 10 साल या 20 साल बाद भी मैं आपसे उतना ही बड़ा रहूँगा। तो यहाँ पे 2 तथ्य दिए गए हैं। पहला, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। दूसरा तथ्य है 5 साल पहले उनकी उम्रों में 3:5 का अनुपात है। तो 20 साल पहले ये भी बता रहा है राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, वो ये बता रहा है, और 5 साल पहले की उसकी उम्र का अनुपात भी दिया हुआ है। तो 5 साल पहले की उम्र का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो और वो ये भी बोल रहा है कि राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। तो रेशियो में फ़िलहाल ये तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। रेशियो में आप देख रहे हैं, रेशियो में 3:5 दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले का ये रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो चाहे 5 वर्ष पहले का हो, चाहे वर्तमान का हो, और चाहे 5 साल बाद का हो, अगर राम श्याम से 20 साल छोटा है तो छोटा ही रहेगा। 20 साल बढ़ नहीं जाएगा कुछ वर्षों के बाद या कुछ वर्षों पहले। तो इस रेशियो से हम देख लें कि रेशियो में वो कितना बड़ा है। राम जो है रेशियो में 3 यूनिट है और श्याम रेशियो में 5 यूनिट है, ठीक है। तो रेशियो में ये आपका दो रेशियो या 2 यूनिट जो है आपका छोटा है। 2 यूनिट छोटा है, और छोटा है कितना रियल में? 20 साल छोटा है, ठीक है। ये पहले का रेशियो दिया हुआ हो चाहे बाद का रेशियो दिया हो, छोटा है तो छोटा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है 20 के बराबर हो गई, ठीक है। रेशियो से छोटा कितना? 2, और रियल में छोटा कितना? 20। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब कह रहा है उसकी वर्तमान उम्र का योग बताइए, ठीक है। तो वर्तमान उम्र का योग आप निकाल सकते हैं। तो ये रेशियो जो दिया हुआ है ये 5 वर्ष पहले का है, कोई बात नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 से दोनों की गुणा कर दीजिए। 10 तियाँ 30 और 10 बचे 50। 10 तियाँ 30 और 10 बचे 50। ये 30 और 50 उम्र आ गई उनकी 5 साल पहले की, ठीक है। 5 साल पहले की उम्र आ गई उनकी 30 और 50। उनकी वर्तमान उम्र बतानी है तो 5 साल पहले की है ये ना, तो 5-5 साल बढ़ जाएगा। जब वर्तमान की निकालेंगे तो ये 35 के हो जाएंगे और ये 55 के हो जाएंगे। तो दोनों जोड़ देंगे तो ये आपका 90 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ 3 पर्सन। 3 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग 56 था, तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। और 8 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग कितना था? 56 था। तो 3 व्यक्तियों की उम्रों का जो अनुपात दिया है वो वर्तमान है। उसमें ये नहीं लिखा है कि पहले का है अनुपात या बाद का है। वो जो अनुपात है वो वर्तमान का अनुपात है। और 8 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग कितना था? 56, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तथ्य दिए गए हैं। पहला जो है वो 3 व्यक्तियों की उम्रों का अनुपात दिया गया है, जो कि अनुपात वर्तमान है। और दूसरा तथ्य है 8 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग 56 है। तो ये जो टोटल दिया हुआ है ये 8 वर्ष पहले का है, लेकिन जो अनुपात दिया हुआ है वो कब का है? वो वर्तमान का है। तो जो उम्रों का टोटल है वो वर्तमान का टोटल आप निकालिए। तो पहले जो है टोटल कितना था तीनों का?
56 था। 8 वर्ष पहले जो है उन तीनों का उम्र का टोटल कितना था? 56 था। अगर हम वर्तमान में उनका टोटल निकालें तो 8 वर्ष पहले तीनों का टोटल उतना था, अब वर्तमान में जब निकालेंगे तो 8 साल बढ़ जाएगा तीनों का, तो 8 तियाँ 24, ठीक है, वो 80, इन तीनों का टोटल जो है कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो अब जो है तीनों का वर्तमान टोटल 80 है और तीनों का रेशियो दिया हुआ है, ये वर्तमान का रेशियो है, ठीक है। रेशियो भी वर्तमान का हो गया और टोटल भी वर्तमान का हो गया, तो चीज़ें जो हैं एक समय में हो गई। तो अब इन रेशियो का टोटल, रेशियो के हिसाब से तीनों की उम्र कितनी है? 4 और 7 11 और 9 20 रेशियो। 20 रेशियो जो है वर्तमान में उन तीनों की कुल उम्र है और उनकी रियल उम्र का टोटल जो है वो 80 है वर्तमान में। तो रेशियो में ये है और रियल में वर्तमान टोटल ये है, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर बराबर 80/20। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई। अब कह रहा है उनकी वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4, 7 और 9। 4 रेशियो पहले का है, दूसरे का है आपका 7 रेशियो और तीसरे व्यक्ति की वर्तमान उम्र का अनुपात है 9 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 दी है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16, 16 वर्ष आ गई। और दूसरे व्यक्ति की उम्र है 7 रेशियो, तो 7 चौके 28 वर्ष आ गई और तीसरे की 9 चौके 36। तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिताजी का और पुत्र का वर्तमान, पिता और पुत्र की जो आयु है वर्तमान, जब इसमें ये नहीं दिया है कि बाद का है या पहले का है, तो वर्तमान ही माना जाएगा। तो पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। 4 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, पुत्र की आयु पूछ रहा है, ठीक है मित्रों। तो पिता और पुत्र की जो है वर्तमान आयु कितनी है? 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। 4 वर्ष बाद की हम बात अगर करें तो जो अनुपात है पिता की आयु का अनुपात, वो पुत्र की आयु के अनुपात का कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो 3:1 का जो रेशियो है ये 4 साल बाद का है, ठीक है। और जो टोटल दिया हुआ है ये वर्तमान का है, ठीक है। ये दोनों के टोटल का जो अनुपात है ये वर्तमान का, टोटल उम्र का जो योग है, उम्रों का जो योग है वो 56 वर्ष है और वो वर्तमान उम्र का योग है। और जो अनुपात है 3 और 1, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है। तो अनुपात को यहाँ ला नहीं सकते, तो आप 56 को यहाँ ले आइए। तो 56 जो है दोनों की वर्तमान उम्र का टोटल है, तो आप 4 साल बाद का टोटल निकालिए। तो जब दोनों का टोटल 56 है वर्तमान में, तो 4 साल बाद टोटल कितना होगा? 4 साल बाद दोनों 4-4 साल बढ़ जाएंगे, मतलब 8 साल दोनों बढ़ जाएंगे। तो 56 और 8 कितना हो गया? 64। तो 4 साल बाद जो है दोनों के उम्रों का टोटल 64 हो जाएगा और 4 साल बाद रेशियो तो दिया ही हुआ है। तो 4 साल बाद जो है उनकी कुल उम्र का योग 64 है और 4 साल बाद जो है रेशियो में उनकी उम्र दी है 3:1। तो 4 साल बाद जो है उनकी रेशियो के हिसाब से टोटल उम्र हो गई 3:1, 4 रेशियो, 4 रेशियो उनकी टोटल उम्र हो गई। 4 साल बाद की हम बात कर रहे हैं और 4 साल बाद जो है उनका कुल उम्र 64 हो गया। तो 4R बराबर 64, 1R बराबर 64/4, तो 16 चौके 64, 1R बराबर 16, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 16 आ गई। अब पुत्र की उम्र पूछ रहा है, पुत्र की उम्र वर्तमान ही पूछ रहा है, जब कुछ कहा नहीं उसने। तो हमने 1R की वैल्यू 16 निकाली है और ये जो रेशियो है आपका पुत्र का है, तो 16 की 1 से गुणा कर दीजिए, 16 एकम 16,
पुत्र की उम्र जो आ गई वो 16 आ गई, लेकिन 4 साल बाद की है 16। पुत्र जब इसको 4 से गुणा करेंगे, सॉरी 16 से गुणा करेंगे, तो 16 एकम 16 जो है वो आपकी इसकी 4 साल बाद की उम्र आई, क्योंकि ये रेशियो 4 साल बाद का है। तो इसमें जिस चीज़ की भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 साल बाद का आएगा। तो पुत्र की उम्र 16 आ गई। जब हम वर्तमान निकालेंगे तो बैक जाएंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो पुत्र की उम्र 12 हो जाएगी वर्तमान। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। 15 वर्ष पश्चात यह अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। माया की वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या तथ्य दिए हुए हैं। इसमें 2 रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो जो है वर्तमान का है और दूसरा रेशियो जो है वो 15 साल बाद का है, ठीक है। और तीसरा तथ्य है दोनों रेशियो के बीच में जो अवधि है वो 15 वर्ष है। 3 चीज़ें दी हुई हैं, इससे आपको माया की वर्तमान उम्र बतानी है। तो वर्तमान में जो है माया और छाया की उम्र जो है वो 6:5 है। प्रेजेंट में जो है उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 है। 15 साल बाद यही अनुपात कितना हो जा रहा है? 15 साल बाद यही अनुपात उनका 9:8 हो जा रहा है। मतलब ये अनुपात यहाँ से आने में उसको कितने साल लग गए? 15, ठीक है। तथ्य दिए हुए हैं 3। एक तो बीच का अंतराल दिया हुआ है 15 साल बाद, और पहले का अनुपात दिया हुआ है 6:5, और 15 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है 9:8। तो आपको वर्तमान उम्र बतानी है माया की। ये माया है और ये छाया है, ठीक है। 3 तथ्य दिए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, तो अगर 5 साल और बीत गए तब भी मैं आपसे 5 साल ही बड़ा रहूँगा, क्योंकि अगर 5 साल बीते हैं तो मेरी भी उम्र 5 साल बढ़ी है, तो आपकी भी 5 साल बढ़ेगी। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को अगर हम एज माने उन दोनों की, तो ठीक यही फार्मूला इसमें हम लगाएं। रेशियो को अगर हम एज माने कि उसकी 9 इकाई एज है और छाया की 8 इकाई एज है। वर्तमान में जो है माया की एज 6 इकाई है और छाया की एज 5 इकाई है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें 2-2 रेशियो दिए हुए हों, तो उनके बीच का अंतर हम देखते हैं क्या है। तो अंतर हम बीच का क्यों देखेंगे? हमने बताया कि अगर मैं आपसे इस समय 5 साल बड़ा हूँ, तो 5 साल पहले भी 5 साल बड़ा रहूँगा और 5 साल बाद भी आपसे 5 साल ही बड़ा रहूँगा। इसलिए इन दोनों रेशियो के बीच का अंतर भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि 15 साल पहले भी रेशियो के हिसाब से जो हम दोनों के बीच का अंतर होगा, वही 15 साल बाद के बाद भी हमारे और आपके बीच रेशियो का अंतर वही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रेशियो को रेशियो ना मानते हुए रेशियो को वास्तविक उम्र मानते हैं। तो इसीलिए हम दोनों के बीच का अंतर हम देखते हैं बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं बराबर है तो हम उसको बराबर करते हैं। बराबर इसीलिए करते हैं क्योंकि समय बढ़ने से हमारी उम्र का जो डिफरेंस है वो घटता या बढ़ता नहीं है। इसलिए यहाँ भी रेशियो के बीच का डिफरेंस घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अगर डिफरेंट है तो हम उसको बराबर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बराबर पहले से ही है। 6 और 5 के बीच का अंतर 1 हुआ और 9 और 8 के बीच का अंतर 1 हुआ, ठीक है। अगर 1 नहीं रहता तब 6 और 5 के बीच का अंतर जो होता उसकी गुणा इसमें कर देते 9 और 8 में, और 9 और 8 के बीच का जो अंतर रहता उसकी गुणा हम कर देते 6 और 5 में। फिलहाल यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो यहाँ पर पहले से सेट है मामला, ठीक है। तो अब पहली चीज़ क्लियर हो गई कि उम्र जो है घटती बढ़ती नहीं है, तो दोनों के बीच के जो रेशियो है वो भी घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, अनुपात बराबर होगा। अनुपात के बीच का अंतर बराबर होगा, नहीं बराबर होगा तो बराबर करना पड़ेगा। ये आपको पहले नंबर पे चेक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अब हम देखेंगे, किसी एक आदमी को पकड़ लें, चाहे हम माया को पकड़ लें चाहे छाया को। तो माया को देखते हैं। माया जो है 6 यूनिट की रही है। माया जो है 6 यूनिट, 6 वर्ष मान लें, माया 6 वर्ष की रही होंगी, पहले 6 इकाई की रही होंगी। 15 साल बाद माया हो गई 9 इकाई की। तो माया की
उम्र इकाई में 6 यूनिट थी, अब जो है माया की उम्र यूनिट में जो है वो 9 इकाई हो गई। तो कितनी यूनिट बढ़ गई? 3 यूनिट जो है उसकी उम्र बढ़ गई। और कितने साल में बढ़ गई उसकी 3 यूनिट उम्र? 15 साल में बढ़ गई। तो 3 रेशियो या 3 यूनिट उम्र बढ़ गई उसकी 15 साल में। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पछे 15, 5 आ गई। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब जो है इस रेशियो का यूज हम कैसे करेंगे? क्या पूछ रहा है? माया की वर्तमान आयु बताइए। तो 2 रेशियो यहाँ दिए हुए हैं, एक 6 और 5 दिया है, एक 9 और 8 दिया है। तो आपको वर्तमान आयु बतानी है, तो आप वर्तमान वाले रेशियो में जाइए, 6 और 5, न कि 9 और 8 वाले में, क्योंकि 9 और 8 वाला रेशियो वो 15 साल के बाद का है। तो इसमें जिसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर 15 साल के बाद का ही आएगा। तो आपको माया की वर्तमान उम्र बतानी है, तो माया के वर्तमान रेशियो में जाइए। एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। माया की उम्र वर्तमान में कितनी थी? 6 यूनिट थी। तो 6 पंचे 30, माया की उम्र 30 वर्ष हो गई। इसी तरह अगर छाया की पूछता तो 5 पचे 25 हो जाती। तो इस तरह आप एज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रेशियो के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है? तो इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह अनुपात दिया हुआ है 2 और बीच का अंतराल दिया हुआ है। मेरी आयु मेरे पुत्र की, तो मैं फादर हुआ और पुत्र सन हुआ। तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो अनुपात दिया हुआ है 3:1। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो ये अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान का जो अनुपात है वो 3 और 1 है। 5 साल के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र की 1 रही होगी तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 2 सही 1/2। ठीक है, 2 सही 1/2 मतलब 5/2। ठीक है, 5/2, 5/2। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 पहले लिखिए, 2 बाद में लिखिए। तो रेशियो इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या हो गया? तो पहला जो अनुपात था वो 3:1 था, और दूसरा जो है आपका 5:2 हो जाएगा जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। या वैसे भी आप देख रहे हैं 2 का जो है 5 जो है वो आपका 2.5 गुना है। तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, और 5 वर्ष पश्चात जो है आयु अनुपात ये हो जा रहा है। तो अब मेरी आयु क्या है? बिल्कुल ठीक पहले प्रश्न की तरह है ये। तो आप देख रहे हैं 3 और 1 जो है ये वर्तमान रेशियो है, और ये 5 और 2 जो है ये 5 साल के बाद का रेशियो है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम बीच का अंतर बराबर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी उम्र 2 व्यक्तियों के बीच की जो भी उम्र रहेगी वो घटती बढ़ती नहीं है। तो रेशियो में जो उम्र दी हुई है वो क्यों घटे बढ़ेगी? उसको भी हम बराबर रखेंगे। 3 और 1 के बीच का अंतर 2 हुआ, 5 और 2 के बीच का अंतर 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पे बीच का डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 2 है। तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे कितना है, अदला बदली करके गुणा कर देंगे। 5 और 2 का अंतर 3 है, 3 और 1 के बीच का अंतर 2 है। तो 2 की गुणा जो है इसमें कर दीजिए, तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, और 3 की गुणा इसमें कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो नया रेशियो बन गया 9 3 और 10 4। ये आपका नया रेशियो बन गया 9 3 10 4। पहले जो भी रहा हो आप नोट कर लेंगे। तो नया रेशियो बन गया, नया रेशियो बन गया, लेकिन है वो वही चीज़। ये वाला रेशियो आपका पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो है। ठीक है वही चीज़। और ये वाला जो रेशियो है ये आपका 5 साल के बाद वाला ही रेशियो है। ठीक है, 5 साल के बाद ही वाला रेशियो है।
और ये आपका वर्तमान रेशियो है। तो आपने अब जो है बीच का अंतर बराबर कर लिया। आप ध्यान से देखें, 9 और 3 के बीच का अंतर 6 है और 10 और 4 के बीच का अंतर भी 6 है। तो आपने बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर कर लिया। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं किसी एक व्यक्ति को पकड़ लें। मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु, तो मैं खुद ही को पकड़ लेता हूँ। तो मेरी आयु जो है वर्तमान में 9 रेशियो है। 5 साल के बाद जो है मेरी आयु कितनी हो जा रही है? 10 रेशियो। पहले थी 9 रेशियो और अब हो गई 10 रेशियो। तो बढ़ी कितनी? 1 रेशियो बढ़ी। और 1 रेशियो उम्र बढ़ी कितने साल में बढ़ी? 5 साल में बढ़ी। तो 1 रेशियो की उम्र आ गई, वैल्यू आ गई 5 वर्ष। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरी आयु कितनी है, तो मेरी आयु वर्तमान ही पूछ रहा है। तो मेरी आयु वर्तमान की कितनी है? 9 रेशियो है। 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 9 और 5 45 हो गया। आपका डी आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं, बस केवल आपको मेथड थोड़ा सा बताना था। जिन लोगों को नहीं आता है, सीख रहे हैं अभी। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा सागर की आयु 5 और 6 थी। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु इतनी हो जाएगी। कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहाँ पे भी 2 अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में भी 2 अनुपात दिया था, लेकिन पहला जो अनुपात था वो वर्तमान का था और दूसरा जो अनुपात था वो आफ्टर था, मतलब कुछ वर्षों के बाद का था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में वर्तमान का अनुपात नहीं दिया है। वर्तमान से भी 5 साल पहले 6 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है। मतलब एक लाइन हम अगर खींच लें, एक लाइन अगर हम खींच लें ऐसे, ये लाइन मान लीजिए प्रेजेंट ईयर को दर्शाती है। तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जो है अनुपात कितना था? 5:6 था। ये -6 है। 6 वर्ष पूर्व जो है अनुपात कितना था? 5:6 था। ये वर्तमान लाइन से 6 वर्ष पूर्व कह ही रहा है, 6 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व जो है रेशियो था कुणाल का और सागर का 5 और 6 था। 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का रेशियो 10 और 11 हो जाएगा। तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद 10 और 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रेशियो दिया हुआ है, लेकिन पहला रेशियो वर्तमान से भी पहले का है और बाद वाला रेशियो वो तो बाद का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल अलग केस हो गया। तो 2 रेशियो दिए हुए हैं, दोनों आपने लिख लिए। वर्तमान लाइन को आपने बीच में लिखा और जैसा कि दर्शाया गया है चित्र में वैसा आप बना सकते हैं। अब हमारा वही काम फिर से, बीच का अंतर हम बराबर करें, क्योंकि जब उम्र वही रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, हम चाहे जितने बड़े हो जाएं। तो आप देख रहे हैं कि बीच का अंतर पहले से बराबर है, हमें गुणा नहीं करनी पड़ेगी। 5 और 6 का अंतर 1, 10 और 11 का अंतर 1। चलिए अच्छी बात है, पहली चीज़ सेटिस्फाई हो गई। दूसरा काम अब ये करना है, किसी एक आदमी को पकड़ लें, कुणाल को पकड़ लें। कुणाल की जो उम्र है वो कितनी थी रेशियो में? 5। कुणाल की जो उम्र है वो 6 साल पहले कितनी थी? 5। ठीक है, और कुणाल की उम्र जो है 4 साल बाद कितनी होगी? 10। ठीक है, कुणाल की जो उम्र है वो 6 साल पहले कितनी थी? 5 यूनिट। कुणाल की जो उम्र है वो 4 साल बाद कितनी हो गई? 10 यूनिट। तो 5 से उसकी उम्र हो गई 10 यूनिट। मतलब वृद्धि कितनी हुई? 5 रेशियो या 5 यूनिट उसकी आयु में वृद्धि हुई। और ये वृद्धि के बीच में जो समय लगा वो कितना? 6 साल। तो ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये प्रेजेंट की लाइन है, तो उससे पहले 6 साल पहले की बात हो रही है। तो 6 साल इधर लगा और फिर प्रेजेंट से भी 4 साल और बढ़ा, तब जाके 10 यूनिट हुआ। तो 6 और 4 10 साल के बाद जो है वो 10 यूनिट का हो गया।
10 रेशियो का हो गया, पहले 5 रेशियो का था, अब 10 रेशियो का हो गया, जो कि 10 साल में हुआ। 6 4 10, तो 5 रेशियो उसकी वृद्धि हुई, और 5 रेशियो की वृद्धि कितने साल में हुई? 6 और 4 10 साल में हुई। तो 5 रेशियो की वैल्यू 10 हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब कह रहा है कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है? तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, कुणाल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ये जो भी रेशियो दिए हुए हैं, 1 रेशियो 5 6 दिया है, 1 रेशियो 10 11 दिया है, एक तो पहले वाला 6 साल पहले का है और बाद वाला 4 साल बाद का है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। कुणाल की उम्र पूछ रहा है, तो कुणाल की उम्र कितनी है? 4 साल बाद 10 रेशियो है और 6 साल पहले 5 रेशियो है। तो चाहे इसमें गुणा कर दीजिए, चाहे इसमें गुणा कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो हम इसमें गुणा करते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2। तो कुणाल की जो उम्र है वो 4 साल बाद की जो उम्र है वो कितनी है? 10 रेशियो। तो 10 दूना कितना हो गया? 20। 20 साल का है कुणाल, जो है 20 साल का है। कब 20 साल का है? 4 साल बाद जो है 20 साल का होगा, लेकिन वर्तमान में कितने का रहा होगा? 16 का रहा होगा, तभी तो 16 और 4 20 हुआ। तो आपका सी आंसर सही है। तो दोस्तों ऐसे हम एज के, उम्र के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे प्रश्न रेशियो से लगें, और ये अभी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी धीरे धीरे स्पीड हो जाएगी तो आप मौखिक लगा लेंगे, आपको एक बिंदु भी नहीं टिक करना पड़ेगा, आप ओरल ही इन क्वेश्चनों को लगा लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यासेन विद्या वर्धते। अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पानी का बार बार घर्षण होता है, अभ्यास होता है, तो उससे बिजली बन जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है निर्धारित हैं, निर्भर करती है। ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिमाग एक चाकू की तरह है, चाकू का यूज़ नहीं करेंगे, जंग लग जाएगा, मूर्छा लग जाएगा और चाकू बेकार हो जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि बीमार हो जाएं। कछुए की गत से चलिए, डेली प्रैक्टिस करें, डेली अध्ययन करें, जो भी ठीक है वो करें, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और वीक पॉइंट की प्रैक्टिस लगातार करें। ठीक है, जो चीज़ लेवल को देखते हुए करें, जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं तो उससे आप दूर भागेंगे, लेकिन जो चीज़ आपको डराती है आप उसको डराने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जो पॉइंट आपका वीक है उसकी प्रैक्टिस करिए, और एक साथ ज़्यादा मत करिए। शुरुआत 0 से करिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, लेकिन लगातार रखिए। तो धीरे धीरे जो चीज़ आपको डराती है आप उसको डराने लगेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चन इसी टाइप के लेके, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पहले न लें। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखना है तो सेम क्वांटिटी की चीज़ें आपको लेनी होंगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लेंगे तो डिफरेंट टाइप के मेथड होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और आप जो है हतप्रभ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो सेम टाइप के क्वेश्चन लें। ठीक है, जब सेम टाइप के क्वेश्चन जो है आप बार बार लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी लगाने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब स्थायित्व बनाने के लिए, अपने दिमाग को मजबूती देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेम क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।